नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो शुरू करते हैं कि यदि जीवन में खुशी, आनंद, उत्साह की कमी हो रही है, यदि जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा जिसकी वजह से क्रोध आ रहा है, किसी ने धोखा दे दिया तो नहीं अच्छा लग रहा है और आप आइसोलेट हो रहे हैं, आप अपने ही अंदर कैद हो रहे हैं और हर दिन आपको आपकी खुशी कम हो रही है, तो चलिए इस खुशी को बढ़ाते हैं, जीवन में प्रेम को भरते हैं कि क्यों जीवन में समस्याएं आ रही हैं और कैसे जीवन को और सरल और प्रेम से भरें। तो इसके लिए आवश्यकता है हमें अपने अनाहत चक्र को जागृत करने की, अनाहत चक्र को बैलेंस करने की। अनाहत चक्र मतलब हृदय चक्र को और अधिक ऊर्जा से भरने की, मतलब यहाँ ऊर्जा नहीं है। क्यों करना है ऐसा? सोचे। ये ऐसा इसलिए करना है कि जैसे आपका मोबाइल फोन है बहुत ब्रांड का है, बट इसको प्रतिदिन चार्ज करना पड़ता है, ऊर्जा से भरना पड़ता है। उसी तरह से हमारे शरीर में पावर पॉइंट्स हैं और इन्हें हमें प्रतिदिन ऊर्जा से भरना होगा। इसके लिए हमें विशेष क्रियाएं करनी पड़ती हैं, हस्त मुद्राएं बनानी पड़ती हैं, साथ ही साथ ध्वनियों का महत्व। ध्वनि क्या कार्य कर रहा है? ध्वनि बिल्कुल जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी आपके फोन में आ रही है और आपका फोन सारे कार्य करने के लिए तैयार है, बिल्कुल उसी तरह से इस ध्वनि के माध्यम से हम अपने हृदय चक्र को चार्ज करेंगे और जीवन में प्रतिदिन खुशी, आनंद, उत्साह को भरेंगे। खुशी बाहर से आती है, धन से आती है, कपड़ों से आती है, बड़ी बड़ी जगहों को घूमने से आती है, नहीं। यदि आप अंदर से खुश हैं तो वो खुशी हमें हर जगह महसूस होती है। कैसे? परफ्यूम लगा रहे हैं तो परफ्यूम की खुशबू सबसे पहले किसको आ रही है? आपको आ रही है ना, आपको अपने अंदर से आ रही है। तो इसी तरह से जब हमारे अंदर की खुशी जागृत होगी, हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र बैलेंस होगा, ऊर्जा से भरा होगा, तो हमें उस खुशी का एहसास होगा। तो अनाहत चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, अनाहत चक्र को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अनाहत चक्र को ऊर्जा से भरने के लिए हमें यम की ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं। यम यम यम, यम की ध्वनि से ये चार्ज होता है। अब ये कैसे? ध्वनि से भी कोई चीज चार्ज होती है? हाँ, ध्वनि मतलब कि वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब कि कनेक्शन, है ना। आपने कहा, देखिएगा अब आप ध्वनि के महत्व को समझिए। आपने कहा नमस्ते, नहीं, वाइब्रेशन हुई? नहीं हुई। अब आपने कहा नमस्ते, कैसे हैं आप? ध्वनि के माध्यम से हम आपसे वाइब्रेट होकर कनेक्ट हुए, आपको अच्छा फील हुआ। तो इसलिए हमें यम की ध्वनि का प्रतिदिन कम से कम 3 मिनट उच्चारण करना है, जिससे हमारा अनाहत चक्र चार्ज रहे, एक्टिव रहे, बैलेंस रहे और हमें अंदर से प्रेम की अनुभूति हो। हम कोई भी कार्य करें तो उस कार्य में हमारा मन लगे। तो चलिए इस ध्वनि ध्यान को शुरू करते हैं। इस साउंड को सुनते रहिए और सुनते सुनते यम की ध्वनि का उच्चारण करते रहिए और देखिए जीवन को रूपांतरित होता हुआ। तो चले शुरू करते हैं। बैठे बैठे इस ध्वनि को सुने, रीढ़ को सीधी रखें, हाथों को कप के आकार में बना के ग्रहणशील बने और इस ध्वनि से अपने अनाहत चक्र को, अपने भीतर के प्रेम को पोषित करें। ध्वनि बजती रहेगी, सिंगिंग बाउल बजते रहेंगे, आपको मन ही मन यम का उच्चारण करना है। जितनी गहरी सांस ले सके ले, जितनी गहरी छोड़ सके छोड़े। सांसों की ध्वनि को धीमा करें और यम का उच्चारण करें। कैसे? ऐसे यम। बाहर की ओर ध्वनि को नहीं उच्चारित करना, अंदर की ओर ध्वनि को उच्चारित करना। बाहर की ओर उच्चारित करेंगे तो आवाज़ निकलेगी और अंदर की ओर उच्चारित करेंगे तो वाइब्रेट होंगे, और जितना अधिक वाइब्रेट होंगे उतना ही ज़्यादा फल प्राप्त होगा। इसलिए इस अभ्यास में आपको कोई ध्वनि नहीं सुनाई दे रही होगी,
बट आपको अंदर ही अंदर वाइब्रेट करना है यम से अपने अनहत चक्र को। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन में और अधिक प्रेम को घोलना।